डायपोल मोमेंट। देखो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था डायपोल मोमेंट के बारे में कि डायपोल मोमेंट होता क्या है। जब भी दो चार्ज सेपरेट होंगे, डायपोल का मतलब डायपोल, डायपोल का मतलब दो पोल, ठीक है, बस ये। और डायपोल मोमेंट क्या है, जब दो चार्जेस सेपरेट होंगे किससे, बाय सम डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कितना था, प्लस क्यू माइनस क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डी, ठीक। अच्छा, अगर मैं दोनों चार्ज के सेंटर से पॉजिटिव का क्या लूँ मैं, डिस्टेंस, दैट इज डिनोटेड बाय ए, और इसी सेंटर से नेगेटिव का डिनोटेड बाय ए, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ। अच्छा लिखो, छोड़ो बाद में। डायपोल मोमेंट डिनोट किससे करते हैं, म्यू से, और बोलेंगे क्या इसको, इसको क्या बोलेंगे, डायपोल मोमेंट कह लो या फिर म्यू कह लो, ठीक। ये क्या होगा, अच्छा चार्जेस जो है उनका Q इंटू में D कह लीजिए, या फिर D किसके इक्वल है, 2A, तो Q इंटू में 2A, दिस इज द क्या, और यूनिट मैंने बता दी थी, यूनिट क्या बताया था, डिवाइड। डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है डिवाइड, 1 डिवाइड 2 डिवाइड 3 डिवाइड, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा इससे पहले हम क्या पढ़ाया था मैंने, पोलर और नॉन पोलर बता दिया था, पोलर और नॉन पोलर चलेगा वो, पोलर और नॉन पोलर बताया था। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, देखो पोलर मॉलिक्यूल्स वो होंगे जब मॉलिक्यूल के अंदर पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाए, ठीक है, उसका बॉन्ड पोलर हो जाए। जैसे अब पोलैरिटी आती क्यों है, ड्यू टू द ना इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, भाई देख समझो, क्लोरीन और क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसमें भी है, इसका भी, हाँ डिफरेंस, तो पोलैरिटी हमेशा। अच्छा ये कौन सा है भाई, नॉन पोलर, क्यों, क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और इसका भी कितना है, 3 है, तो डिफरेंस कितना आया, 0, नॉन पोलर। जब पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ देयर एटम्स। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या दिया था, H और Cl, H का होता है कितना, 2.1 2.2, ठीक है, और इसका कितना होता है 3, अब डिफरेंस कितना आ गया ना, डिफरेंस, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के, ठीक है, और इस पे डेवलप हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और इस पे हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, और इसी को यहाँ डायपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं किससे, दिस एंड दिस, दिस इज हेड, ठीक है, और दिस इज टेल। टेल पॉजिटिव पे आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे, और हेड कहाँ आएगा, पार्शियल नेगेटिव। क्या थे, एक कॉन्सेप्ट और सीख लो, जब मॉलिक्यूल में 2 एटम हो तो वो मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। जब 3 हो तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, 4 हो तो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, 5 हो तो पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा एक चीज़ और सुन लो, 3 या 2 से ज़्यादा वाले जो कैटेगरी है ना, ट्राई टेट्रा पेंटा, दैट इज़ कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये बात समझ आ गया। अच्छा अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए अगर हम डायपोल मोमेंट देखना चाहेंगे तो क्या होता है, सबसे पहला उठाएंगे कौन सा, NH3 की, वो तो बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। सबसे पहले उठाते हैं कौन सा वाला, सबसे पहले ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक में कौन सा एग्जांपल लूँ, CO2 ले लो। CO2 से समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। CO2 से समझेंगे तो क्या होगा बताना ज़रा, कार्बन सेंटर और 2 ऑक्सीजन इधर, सॉरी 2 बॉन्ड इधर और 1 ऑक्सीजन इधर, है ना, हो गया। लोन पेयर रहेगा, इस पर लोन पेयर होगा, कार्बन के ऊपर लोन पेयर होगा, नहीं होगा, क्यों, 8 बिल्कुल सारे बॉन्डेड है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इधर इधर और इधर इधर। अच्छा अब एक चीज़ नोटिस करो, कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड देखना जरा, कोई एक ये वाला बॉन्ड देखो, कार्बन और ऑक्सीजन वाला, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 3.5, ऑक्सीजन 3.5 है, और कार्बन का कितना होगा, ठीक है, डिफरेंस है। तो क्या करेगा ऑक्सीजन, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ खींचेगा, जिसके वजह से इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो एक डायपोल मोमेंट बना इस तरफ, हाँ है ना। सिमिलर कहानी यहाँ पे भी होगी, पार्शियल नेगेटिव, एक और डायपोल मोमेंट बना, क्या चीज़, इस तरफ, हाँ है ना। ये दोनों क्या करेंगे, 180 डिग्री पे है और वो भी अपोजिट है, बात समझ रहा है ना। ये क्या हो जाएगा बताओ जरा, इक्वल एंड अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, विच कैंसिल आउट
क्या लिखोगे? ईच अदर, ठीक है ना? दैट इज़ वाई डायपोल मोमेंट ऑफ किसका? CO2 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ आ गई? क्लियर हुआ? अच्छा, सेम मॉलिक्यूल एक और है, कैसा? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक था ना ये? अरे भाई, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, 3 ही एटम है ना। एक और ले ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, कौन सा वाला? H2O। आप जो बात कर रहे हैं ना BF3, उसमें 4 हो जाएगा, 3 फ्लोरीन है और एक, हाँ वो टेट्रा एटॉमिक नहीं है, ये वाला ट्राई एटॉमिक। H2O वाला का स्ट्रक्चर बताया था तुम लोगों को? H2O का कैसा बताया था? अच्छा, वो एंगल बनता क्यों है ये भी बताया होगा मैंने। देखो एक चीज़ समझो, हाँ जैसे ये है, कई बच्चे सोचते हैं कि ऐसा क्यों नहीं बनता है इसका स्ट्रक्चर, ये वाला ऐसा क्यों नहीं बनता है? एग्जैक्टली, क्योंकि ना ऑक्सीजन के ऊपर क्या है बच्चों? 2 लोन पेयर है, और तुम आगे चल के ये पढ़ोगे कि लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन, और उससे कम होता है किसमें? बॉन्ड पेयर। तो अब समझो, ये जो दोनों लोन पेयर है ना, ये आपस में रिपल्सन करेंगे, तो ये इसको इधर धक्का देगा, ये धक्का देगा। अब जब ये इधर आएगा तो ये क्या है? लोन पेयर, और ये क्या है? बॉन्ड पेयर। इनमें भी रिपल्सन होगा, तो ये थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। जब नीचे शिफ्ट होगा तो दोनों चिपकेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर में भी रिपल्सन होगी। और उसके बाद से इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है बच्चों? ये रहे 2 कान इसके, ऐसा, ऐसा और ऐसा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, कितना एंगल होता है बता सकते हो? ये ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल में ज़रूर पूछेगा तुम लोगों के, ठीक है? हाँ बेटा, याद करना पड़ेगा इसको, बिल्कुल याद करने पड़ेंगे ये एंगल, ठीक है? क्योंकि और क्या करोगे बताओ? 104 कैसे, कोई फॉर्मूला थोड़ी है एंगल निकालने का। अभी आप लोगों के लेवल पे बॉन्ड एंगल जो है ना, वो याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा भाई इसका एंगल? 104.5। क्लियर है? ये बात समझ आ गई? अब इसका चलो डायपोल मोमेंट निकालते हैं, कितना होगा, कैसे होगा? यहाँ आ जाओ, देखो, देख भाई, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बिल्कुल है, डिफरेंस है ना। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ये जो है अपनी तरफ खींचेगा, तो कैसा बना? ले भाई ऐसे, ठीक है? और ये वाला, ये भी ऐसे, हाँ है ना। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, फिजिक्स में रिजल्टेंट याद आ रहा है? जब 2 वेक्टर 90 डिग्री पे हो, मैंने शायद लास्ट क्लास में बताया भी होगा, 2 वेक्टर अगर 90 डिग्री पे अलाइन होंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इसमें रिजल्टेंट आता था। वैसे यहाँ पे 2 डायपोल, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ को जा रहा है, और इसका वाला इस तरफ को जा रहा है, तो ये दोनों किस पे होंगे? कुछ एंगल पे, डिग्री पे अलाइन होंगे, तो देयर मस्ट बी अ रिजल्टेंट बिटवीन दिस, ऐसे, यानी कि नेट डायपोल मोमेंट आता है। ये बात समझ आ गई? तो ये अब एक चीज़ समझो, CO2 का डायपोल मोमेंट 0 था और इसका 0 नहीं है, क्यों? अब इस पे एक क्वेश्चन मैं बार बार बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये पूछेगा CO बॉन्ड इज पोलर है, बिल्कुल है, पर यही पोलर बॉन्ड CO2 मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट 0 आ जा रहा है, क्यों? क्योंकि आप ये लिख दोगे इक्वल एंड अपोजिट विद कैंसिल ईच अदर। क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया। इसका कितना होता है डायपोल मोमेंट, ज़रा देख के बताओ। डायपोल मोमेंट कितना है पानी का? 1.85 के आसपास होगा। तो पानी का जो डायपोल मोमेंट आएगा आप लोगों का, वो होगा उसी फॉर्मूले से लगेगा, है कितना है? 1.85 ही आता है, ठीक है? पानी का जो डायपोल मोमेंट होता है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज़ 1.85, ठीक है? कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कहीं पूछा जा सकता है, या तो फिर प्रैक्टिकल में टीचर्स पूछ सकते हैं। ये बात समझ आ गया? ठीक है, उतार लीजिए इसको। पानी वाला भी हो गया, डायपोल मोमेंट हो गया, ये सब हो गया। चलो एक कॉन्सेप्ट और करवा दूँ। कौन सा? वो करवा रखा है मैंने। कौन सा वाला है? ले लेते हैं, कौन सा? टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक में कौन सा लूँ? BF3, ठीक। BF3 का कैसा बनेगा? ये ऐसा ऐसा ऐसा। देखो अभी ये ऐसा ही स्ट्रक्चर क्यों बना है इसका, ठीक, ये हम डिस्कस करेंगे आगे हाइब्रिडाइजेशन में। कई बच्चे कहते हैं सर हमने ऐसा स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया, ठीक है? कई बच्चे कहते हैं ऐसा क्यों नहीं बना,
ठीक है ना। इसमें जो है, इसमें सबसे पहले बिल्कुल, इसमें जो है ना, इसमें लोन पेयर के बीच में रिपल्सन हो रहा है। इसमें 120 डिग्री पे रहेंगे ना तो मिनिमम रिपल्सन हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच का भी कितना एंगल है 120, इसके बीच का भी कितना है 120 और इसके बीच का भी कितना है 120। और एक और कैसे हाइब्रिडाइजेशन होके ना एक ऑर्बिटल बन जाता है, वो मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। ये बता, हाँ हाँ, वो भी बताऊँगा, वो भी बताऊँगा। हाँ मेरे को कहीं कमेंट ना आ जाए कि ये बंदरिया कौन चिल्ला रही है। तो आता है वो आजकल, अरे कमेंट वाला बहुत चला है उसमें कि क्या कहते हैं रील्स पे, हाँ कि डांस नहीं आता है तुम्हें, शर्म तो आती होगी, अगली बार अपलोड कर, मतलब इस बार कर दिया अगली बार अपलोड मत करना, ऐसा भी आता है। तो वहाँ जवाब देने वाले बहुत हैं भाई, जो मीमर्स कम्युनिटी है वो अलग है। चलो क्या, ठीक है। तो ये समझ आया। अब इसमें देख लो, देखो देखो देखो, ये क्या चीज़ है, बेरिलियम में बोरॉन है, बेरिलियम में बोरॉन है, बोरॉन है भाई, बेरिलियम Be होता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे बेरिलियम और फ्लोरीन के बीच में, तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ले भाई ये क्या हो गया, इस पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक। डायपोल मोमेंट किधर, ऐसे, इसका ऐसे और इसका ऐसे, हाँ या ना, क्लियर है। अब ये तीनों क्या है 120 डिग्री पे अलाइन है। तुम चाहो तो रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ होगा, इस तरफ, इससे कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ, इस वाले से कैंसिल आउट हो गया। और इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ किससे कैंसिल हो गया भाई, बताना, इस वाले से कैंसिल हो गया। ये बात समझ आ गई। तो इसका भी क्या आ जाएगा, डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, 0। क्यों, देयर इज अ एंगल बिटवीन 120 बिटवीन द डायपोल्स, ठीक है। तो नेट डायपोल इसका भी क्या हो जाएगा, 0। ये बात समझ आ गई है। ये आपका हो गया टेट्रा, मतलब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और भी है उसमें, ठीक है। हाँ, इसका डायपोल, इसका डायपोल निकालने के लिए इस पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड डालोगे इसमें, और इनके बीच का जब डिस्टेंस डाल दोगे तो डायपोल मोमेंट ये आ गया। वैसे ये आएगा, वैसे ही ये आएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को क्या करोगे आप, रिजल्टेंट निकालोगे, ये इसके इक्वल कैंसिल आउट, इन दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा, इससे कैंसिल आउट, इन दोनों का रिजल्टेंट ये निकलेगा, इस वाले से कैंसिल आउट। तो नेट कैंसिल आउट होकर डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा भैया, 0। क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब आ जाते हैं जो मोस्ट फेमस क्वेश्चन। अच्छा उतार लो, उतार लो, उतार लो।